रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, यदि आप नॉन रेजिडेंट इंडियन को पेमेंट कर रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टीडीएस काट के ही आपको पेमेंट करनी होती है। इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि एनआरआई लोअर टीडीएस रेट सर्टिफिकेट के लिए किस प्रकार अप्लाई कर सकता है फॉर्म नंबर 13 में। इसके लिए सबसे पहले आपको tdsepc.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। यदि आपने वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है टैक्स पेयर का तो वहां पर रजिस्टर कर लीजिए एज ए टैक्स पेयर और उसके बाद आप यहां पे लॉगिन कीजिए। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है एज ए टैक्स पेयर। यूज़र आईडी में आपको पैन नंबर एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है। यदि एनआरआई के पास पैन नंबर नहीं है तो सबसे पहले 49AA फॉर्म के अंतर्गत पैन नंबर अप्लाई कर दीजिए नॉन रेजिडेंट इंडियन का। उसके बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको स्टेटमेंट एंड फॉर्म में जाना है। यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर फॉर्म नंबर 13 पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा जाएगा। यहाँ पे आप नो रेजिडेंट सेलेक्ट करेंगे एनआरआई के केस में। फ्रेंड्स, फॉर्म नंबर 13 को फाइल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस है। यदि आप एनआरआई हैं तो उस केस में फॉर्म नंबर 13 को आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रोफाइल में जाके सिग्नेचर में जाके अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद यह फॉर्म नंबर 13 को अप्लाई कीजिए और जो जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर होगा जिसके पास के ये केस जाएगा वो डिसाइड किया जाएगा जैसे ही अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट इस फॉर्म नंबर 13 में फिल करेंगे। यदि आपके पास जो एंट्रीज है वो 50 से ज़्यादा है तो आप ऑफलाइन मोड के द्वारा नेक्स्टेज अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ डाउनलोड में जाके रिक्वेस्टेड डाउनलोड में जाके जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड कर लीजिए और उसमें इंफॉर्मेशन फिलअप कीजिए। यहाँ पे आपको सर्टिफाइड एस्टिमेटेड इनकम कंप्यूटेशन जो है वो अपलोड करनी होगी जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए कि आप फॉर्म नंबर 13 अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा जो इनकम एग्जम्प्ट है वो भी आपको अपलोड करनी होगी और पिछले 4 सालों की एस्टिमेटेड इनकम कंप्यूटेशन भी आपको अपलोड करनी होगी यदि आपके द्वारा इनकम टैक्स की रिटर्नें फाइल नहीं की गई हैं। और फॉर्म नंबर 13 में आपको पिछले 4 असेसमेंट ईयर्स के असेसमेंट ऑर्डर भी अपलोड करने होंगे यदि आपके पास अवेलेबल हैं, यानी कि एनआरआई की असेसमेंट हुई है। और यदि पेपर फॉर्म में आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी तो पिछले 4 सालों की आप को रिटर्न की कॉपी भी अपलोड करनी होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर 13 आ जाएगा। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट टाइप ओरिजिनल है या रिवीजन है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन है या ऑफलाइन है तो हम ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। यदि आप ऑफलाइन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ट्रेसिस की ऑफलाइन यूटिलिटी उपलब्ध है। इसके लिए आपको डाउनलोड में जाके रिक्वेस्टेड डाउनलोड में जाना है और इस यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो रिक्वेस्ट है सबमिट हो गई है। अब इसे आपको ट्रैक करना है तो स्टेटमेंट में आपको जाना है और यहाँ पे ट्रैक रिक्वेस्ट फॉर फॉर्म नंबर 13 पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे व्यू ऑल कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो रिक्वेस्ट का स्टेटस है वो इन प्रोग्रेस है। तो यहाँ पे आप इन प्रोग्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे जिसके बाद के ये जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डिटेल पॉपुलेट होंगी वो प्रोफाइल सेक्शन से होंगी। आप प्रोफाइल को अपने अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट अमाउंट की आप एंट्री कर सकते हैं वो है 18 डिजिट और ये है रिक्वेस्ट नंबर फॉर्म नंबर 13 का जिसे कि आप ट्रैक भी कर सकते हैं। यहाँ स्टेटमेंट में जाके यहाँ ट्रैक रिक्वेस्ट फॉर फॉर्म नंबर 13। फ्रेंड्स, यह फॉर्म नंबर 13 यहाँ पे आपका स्टेटस जो है या रेजिडेंशियल स्टेटस, परमानेंट अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये प्रोफाइल सेक्शन से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करनी है और डिस्ट्रिक्ट जिसके बेस पे के आपका जो जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर है वो साइन किया जाएगा जिससे कि फॉर्म नंबर 13 जाएगा अप्रूवल के लिए। उसके बाद अगला कॉलम है यदि आपकी कोई एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है इनकम टैक्स एक्ट या वेल्थ टैक्स एक्ट में वो आपको रिपोर्ट करनी है असेसमेंट ईयर 22-23 में, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर का आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं उसका असेसमेंट ईयर।
तो यहाँ पे यदि अमाउंट पेबल है एडवांस टैक्स के लिए वो आपको मेंशन करना है। यदि अमाउंट पेबल है सेल्फ असेसमेंट टैक्स के तौर पे तो ये आप मेंशन करेंगे। यदि आपको कोई इनकम टैक्स का डिमांड नोटिस आया है तो वो उसका अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पे यदि आप टीडीएस डिडक्टर या कलेक्टर हैं और आपका अमाउंट ड्यू हो चुका है लेकिन पे नहीं किया है तो आपको मेंशन करना है अमाउंट पेबल अंडर वेल्थ टैक्स एक्ट। उसके बाद आगे आपको फिल करना है जो है प्रीवियस ईयर जिससे कि पेमेंट लेट करती है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे। और इस प्रीवियस ईयर से जिससे कि पेमेंट लेट करती है उसकी आपको एस्टिमेटेड टोटल इनकम यहाँ पे डालनी है। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो भी आगे जाके आपको अपलोड करना होगा, कंप्यूटेशन ऑफ एस्टिमेटेड टोटल इनकम। उसके बाद इस टोटल इनकम पे कितना टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेबल है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और डिटेल ऑफ इनकम क्लेम्ड, जो एग्जम्प्ट आप क्लेम कर रहे हैं इनकम, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। और उसके लिए आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट जिसमें कि रीज़न देंगे कि आपको ये एग्जम्पशन क्यों अवेलेबल है। जिस दिन आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं उस दिन तक का आपका जो एडवांस टैक्स होगा या टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, कलेक्ट हो चुका है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यदि टैक्स पेयर के द्वारा पिछले 4 सालों में रिटर्न नहीं फाइल की गई है तो उसकी कंप्यूटेशन यहाँ पे इंक्लूड करनी होगी, कंप्यूटेशन ऑफ एस्टिमेटेड टोटल इनकम। और यदि रिटर्न पेपर फॉर्म में फ़ाइल की गई है तो पिछले 4 सालों में से जिस भी साल की रिटर्न आपने पेपर फॉर्म में फ़ाइल की है वो भी आपको अपलोड करनी होगी, अपलोड सेक्शन के अंतर्गत है। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, जिसके बाद के आपको यहाँ पे एनेक्सर्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप एनेक्सर चूज़ करेंगे फॉर नो एंड लो डिडक्शन, एनेक्सर 1 एंड एनेक्सर 3 फॉर लो कलेक्शन। तो हमें यहाँ पे टीडीएस के लोअर रेट के लिए अप्लाई करना है, आप इसे चूज़ करेंगे और प्रोसीड बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आपके सामने टेबल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सेक्शन कोड के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स के रेट दिए हुए हैं, जैसे कि कमिश्नर सेल ऑफ लॉटरी टिकट सीट एक्स्ट्रा। यहाँ पे सेक्शन 195 के जो हैं रेट दिए हैं जो कि नॉन रेजिडेंट के केस में एप्लीकेबल होते हैं। तो आपको यहाँ पे नीचे जाके टैन नंबर डालना है, यानी कि जिस व्यक्ति के द्वारा आपका टीडीएस काटा जाएगा उसने टैन नंबर जो है वो ले लिया होगा, क्योंकि नॉन रेजिडेंट का टीडीएस काटने के लिए टैन नंबर होना चाहिए। तो बायर है वो टैन नंबर ले लेगा। जैसे कि यदि प्रॉपर्टी की जो है सेल कर रहा है नॉन रेजिडेंट तो यहाँ पे टैन नंबर डालेंगे और यहाँ पे आपको सेक्शन कोड जो है वो एंटर करना है, जैसे कि सेक्शन 195 के अंतर्गत है। और उसके बाद है यहाँ पे सेक्शन कोड सेलेक्ट करना है कि किस प्रकार की इनकम है, जैसे कि फ़ीस फॉर टेक्निकल सर्विस है, इंटरेस्ट इनकम है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे एस्टिमेटेड अमाउंट डालना है कि कितना अमाउंट आप रिसीव करेंगे और रिक्वेस्टेड रेट ऑफ डिडक्शन क्या होगी। और यहाँ पे आप जो टीडीएस का रेट चाहते हैं कि हो आपकी इस इनकम पे वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो ये नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप TIFF.PDF.JIP जिप फाइल .jpg फॉर्मेट में फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे एस्टिमेटेड इनकम कंप्यूटेशन आपको अपलोड करनी है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जिसके लिए कि आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको एस्टिमेटेड टोटल इनकम पिछले 4 सालों की अपलोड करनी है यदि आपके द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की गई हैं। और असेसमेंट ऑर्डर यदि आपकी असेसमेंट हुई है लास्ट 4 ईयर्स में वो अपलोड करने हैं। इसके अलावा आपको इनकम टैक्स की रिटर्न अपलोड करनी है पिछले 4 सालों की यदि आपने पेपर फॉर्म में फ़ाइल की थी, यानी कि ई फाइलिंग नहीं की थी। और यदि आप इनकम को एग्जम्प्ट मान रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ अपलोड करनी है। और कोई भी और डॉक्यूमेंट यदि आप अपलोड करना चाहते हैं, जैसे कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट, वर्किंग ऑफ मैट लाइबिलिटी एक्स्ट्रा, उसके बाद आप यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, प्लेस एंटर करेंगे और उसके बाद आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं और आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपको इस फॉर्म को वेरीफाई करना है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के साथ या फिर नेट बैंकिंग के साथ या आधार नंबर के साथ या मोबाइल OTP के साथ है। तो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे और उसके बाद इसे सबमिट करेंगे। NRI के केस में आप DHC सिलेक्ट करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर के साथ जो USB टोकन है वो लगाएंगे जिसमें कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होगा। तो वहाँ से आप सर्टिफिकेट चूज़ करके साइन करेंगे। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर 13 सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको रिक्वेस्ट नंबर भी मिलेगा और ईमेल और SMS पे भी भेजा जाएगा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आप
गो टू ट्रैक रिक्वेस्ट फॉर्म 13 पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये स्टेटमेंट सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको ईमेल और एसएमएस जाएगा और ये स्टेटमेंट असेसिंग ऑफिसर के पास चली जाएगी और आप दोबारा से स्टेटस देख सकते हैं। स्टेटमेंट में जाके ट्रैक फॉर्म 13 स्टेटस है, तो यदि इन प्रोग्रेस है इसका मतलब है कि आप फॉर्म नंबर 13 को भी जो है वो फाइल करना चाहते हैं और वो ड्राफ्ट मोड में है। सबमिटेड का मतलब है फॉर्म नंबर 13 सबमिट कर दिया गया है। पेंडिंग फॉर एओ असाइनमेंट का मतलब है जब तक ये असेसिंग ऑफिसर को असाइन ना कर दी जाए। पेंडिंग विद असेसिंग ऑफिसर का मतलब है कि असेसिंग ऑफिसर की अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय एओ का यदि स्टेटस आ रहा है तो इसका मतलब है कि असेसिंग ऑफिसर को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए। अप्रूव्ड का मतलब है कि एओ के द्वारा फॉर्म अप्रूव कर दिया गया है और उस केस में आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे, सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 197। और अप्रूव्ड विद पार्शियल रिजेक्शन का मतलब है कि ये पार्शली रिजेक्ट किए गए हैं कुछ 10 और आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। कैंसिल का मतलब है कि आप इस रिक्वेस्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं इससे पहले कि असेसिंग ऑफिसर इसे अप्रूवल दे। और रिजेक्टेड का मतलब है कि असेसिंग ऑफिसर के द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप देखिए जो ट्रैक रिक्वेस्ट है फॉर्म नंबर 13 की यहाँ पे जो स्टेटस है वो सबमिटेड जाएगा जैसे आप सबमिट कर देंगे। और यदि आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो आप इस रो को सिलेक्ट करके यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट को। और यदि ये पेंडिंग है फॉर असाइनमेंट तो यहाँ पे स्टेटस आएगा पेंडिंग फॉर एओ असाइनमेंट और उस केस में यूज़र कैंसिल नहीं कर सकता है रिक्वेस्ट को। इसी प्रकार यदि ये पेंडिंग है विद असेसिंग ऑफिसर तो स्टेटस आएगा पेंडिंग विद एओ। इस केस में भी यूज़र कैंसिल नहीं कर सकता रिक्वेस्ट को। यदि एओ के द्वारा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगी गई है तो स्टेटस आएगा क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय एओ। तो आपको इस ब्लू हाइपरलिंक पे क्लिक करना है ताकि आप क्लैरिफिकेशन दे सकें। यदि आपके पास क्लैरिफिकेशन अवेलेबल नहीं है या आप नहीं देना चाहते तो उस केस में आप यहाँ पे कैंसिल कर पाएंगे इस रिक्वेस्ट को। यदि आप क्लैरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो उस केस में यहाँ पे क्वेरी होगी असेसिंग ऑफिसर की और यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। यदि यहाँ पे अप्रूव्ड का स्टेटस आ गया है तो उस केस में आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड के टैब में जाके 197 सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने एक से ज़्यादा 10 के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट अप्लाई किया था और कुछ 10 को रिजेक्ट कर दिया गया है तो यहाँ पे स्टेटस आएगा अप्रूव्ड विद पार्शियल रिजेक्शन। आपको इस ब्लू हाइपरलिंक पे क्लिक करना है जिसके बाद के 2 हाइपरलिंक ओपन होंगे। यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग अंडर डाउनलोड मेन्यू ऑप्शन आ रहा है और रिजेक्टेड 10 लिस्ट आ रही है, तो आप इन्हें क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन से 10 रिजेक्ट किए गए हैं और किस सेक्शन कोड के अंतर्गत। यदि आपके फ़ोन नंबर 13 को रिजेक्ट कर दिया गया है तो यहाँ पे स्टेटस आएगा रिजेक्टेड। यदि आपके फ़ोन नंबर 13 को अप्रूव कर दिया गया है तो उस केस में आप डाउनलोड सेक्शन में जाके डाउनलोड 197 सर्टिफिकेट को क्लिक करेंगे और सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आप फाइनेंशियल चूज़ करेंगे, फ़ोन नंबर 13 चूज़ करेंगे, प्रोसीड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फ़ोन नंबर 13 के अगेंस्ट यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ गई है। आप इसे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो सेक्शन 197 के अंतर्गत लोअर टीडीएस या नील टीडीएस का सर्टिफिकेट है वो आपके कंप्यूटर पे उपलब्ध हो जाएगा, जिसे कि आप डाउनलोड करके अपने डिडक्टर को दे सकते हैं ताकि वो कम रेट से या नील रेट से टीडीएस काटे, जैसा कि सर्टिफिकेट में मेंशन किया होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।